तो आज हाइकावा के रिमोट का हाइकावा एसी के रिमोट का डेमो करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इसे स्टार्ट स्टॉप आप करेंगे तो ऑटो में सेट 24 डिग्री आता है, वो आ जाता है। यहाँ पे सब कुछ ऑटो में है। आपको ऑटो में अगर रखना है तो आप रख सकते हैं, या तो कूल मोड में चलाना है। जनरली कूल मोड में ही चलता है। तो यहाँ से मोड आ जाएंगे, कूल आ गया, ड्राई आ गया, फ़ैन आ गया और ऑटो आ गया। तो कूल मोड में आपका एसी हमेशा रहना है। उसके बाद आता है यहाँ पे स्विंग। तो ये स्विंग के लिए यहाँ से आप स्विंग बटन प्रेस करेंगे तो आपका स्विंग स्टार्ट हो जाएगा। जो फ्लैप है आपका अप डाउन करेगा। आपको नहीं करना है स्विंग तो आप बंद कर सकते हैं। कोई भी लोकेशन पे रखना है तो आप वहाँ पे अटका सकते हैं इसको। स्विंग निकाल देंगे, स्विंग चला जाएगा। फिर आता है एनर्जी सेवर। एनर्जी सेवर जो है आपका 24 पे सेट हो जाएगा और उसका जो स्पीड जो है मीडियम पे आ जाएगा। इससे जो है आपका पावर का सेविंग हो जाएगा। दूसरा आ जाता है यहाँ से फ़ैन। तो ये फ़ैन जो है यहाँ पे 3 टाइप का स्पीड आता है, लो, मीडियम, हाई और फिर ऑटो। तो जनरली आपको कितना हवा चाहिए उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं इसको। लो पे रहता है नॉर्मल हमेशा। उसके बाद आता है टर्बो। टर्बो जो है ज़्यादा कूलिंग चाहिए आपको, इंस्टेंट कूलिंग चाहिए तब यूज़ किया जाता है। तो उसमें आप टर्बो रखेंगे तो यहाँ पे टर्बो लिख के आ जाएगा। फिर आपको हटाएंगे तो ये निकल जाएगा। फिर आपका नॉर्मल लो स्पीड आ जाएगा। फिर यहाँ पे है स्लीप मोड। स्लीप मोड जनरली कैसे काम करता है कि आपने अभी 27 डिग्री पे टेम्परेचर सेट कर लिया है तो 2 घंटे तक 27 पे ही चलेगा। उसके बाद आपका 1 डिग्री रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 28 आ जाएगा 2 घंटे के बाद। 2 घंटे के बाद 28 आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद फिर से वो 29 आएगा और फिर 6 घंटे तक वैसा ही रहेगा। मतलब जो भी 29 टेम्परेचर पे रहेगा। जैसे मान लो कि आपने रात को 12 बजे टाइमर सेट किया तो 2 बजे मतलब सॉरी 12 बजे आपने स्लीप मोड सिलेक्ट किया तो 12 बजे से 2 बजे तक तो आपका जो टेम्परेचर सेट किया आपने उसी पे चलेगा। उसके बाद 1 पॉइंट रिड्यूस होगा, कम होगा, मतलब वो आएगा आपका 28 पे। फिर 1 घंटे के बाद फिर आएगा 29 पे। फिर 1 घंटे बाद 29 पे आया। उसके बाद कंटिन्यूस 6 घंटे तक वो 29 पे ही चलेगा। इस तरह से स्लीप मोड का यूसेज होता है। वो जनरली नाइट में यूज़ करते हैं। तो वापस आपको स्लीप मोड हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। अब आता है आपका टाइमर ऑन और ऑफ कैसे करें। और डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले यानी कि आपका जो स्क्रीन अपना पैन एसी के जो ऊपर ये जो पॉइंट आता है 27, उसको आपको बंद या चालू रखना है। मतलब डिस्प्ले बंद रखना है तो डिस्प्ले दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। इसके लिए डिस्प्ले बटन आता है। अब टाइमर आपको सेट करना है। तो अगर अभी आपका एसी तो चालू ही है, अभी आपको टाइमर ऑफ करना है इसका। तो सबसे पहले तो आपको करंट टाइम सेट करना पड़ेगा क्लॉक से। जैसे मान लो मेरे यहाँ अभी बज रहा है 12 बजकर 30 मिनट हो रहा है। तो मैंने 12:30 का क्लॉक मेरा सेट कर दिया। अब मुझे टाइम 12 मान लो कि 12:50 को मुझे एसी को ऑफ़ करवाना है। तो मैं यहाँ पे 12:50 सिलेक्ट कर लूँगा और टाइमर लगा दूँगा। ये मैंने 12:50 का ऑफ़ का टाइमर लगा दिया मेरा। तो यहाँ पे ऑफ़ आपका आ गया। अभी तो ये आपका एसी 12:50 को ऑफ़ हो जाएगा। हमने यहाँ लगाया 12:50, ये देख सकते हैं 12:50 पे अपना एसी ऑफ़ हो जाएगा। अभी आपको फिर से ये करना है कि मुझे 1 बजे वापस आपका एसी चालू होना चाहिए। तो पहले आपको यहाँ से स्टार्ट स्टॉप से इसको बंद करना रहेगा। आपने बंद कर दिया। फिर यहाँ पे आप टाइमर ऑन बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो आ गया। अभी 12:30 पे आपका ऑफ था। टाइमर ऑन करेंगे और आपको 1 बजे चालू करना है। तो 1 बजे का आपने ऑन ऑफ टाइमर सेट कर दिया। अभी आपका जो है एसी चालू है। 12:30 था मेरा टाइम, 12:31 हो गया। अब 12:50 पे मेरा एसी बंद होगा। उसके बाद वापस 1 बजे मेरा एसी, मैंने टाइमर 1 का लगाया है, 1 बजे का लगाया है तो चालू होगा। अगर आपको ये हटा देना है तो यहाँ से आप कैंसिल करके टाइमर हटा सकते हैं। तो इस तरह से ये रिमोट आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।